कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स की ये हमारी 6th वीडियो है जिसमें हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानेंगे। अभी तक हमने अपनी प्लेलिस्ट में सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही पढ़ा था, पर इस वीडियो से हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं पैटर्न के बारे में और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम दो तरह के कैंडल को यूज करते हैं। पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है और अगले दिन का कैंडल ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक देता है और एनग्लिफ कर देता है, इसलिए इसे हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग पैटर्न है क्योंकि इसमें बेरिश के रेड कैंडल को बुल्स के ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ढक दिया है, जो कि बताता है कि बुल्स बेरिस पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्रीन कैंडल का ये नीचे वाला मेरा ओपन है और ऊपर वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। रेड कैंडल में मेरा ऊपर वाला ओपन है और नीचे वाला पॉइंट मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर इस कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है और आपको ये मार्केट में किस तरह से बना दिखाई देगा। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में मिलेगा और पहला कैंडल यहाँ पर एक रेड कैंडल होगा, जो कि बताता है कि फिलहाल अभी पावर बेरिस के हाथ में है, तो बेरिस इसे नीचे की तरफ धकेल देते हैं। पर अगले दिन बुल्स मार्केट में एंट्री मारते हैं और जोरदार खरीदारी करते हैं, जिस वजह से कैंडल ऊपर 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 की तरफ बढ़ जाता है और आखिरी में हमें एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जो कि रेड को पूरी तरह से ढक देता है। लेट सपोज पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और मेरे को ग्रीन कैंडल पे हाई वॉल्यूम भी मिलती है, तो मैं ग्रीन कैंडल के क्लोज पे एंट्री ले लूंगा। पर जो अपना स्टॉप लॉस रखूंगा वो दोनों कैंडल में से जिसका लो ज्यादा नीचे होगा उसको अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी ग्रीन कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा और मुझे आशा है कि इसके बाद ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब एक बार हम सारी चीजें ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एक्सिस बैंक का 1 डे का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ढक रखा है और ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में भी है। तो अगली कंडीशन में चेक करूंगा अपना सपोर्ट लेवल। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे भी है। तो अगली कंडीशन में चेक करूंगा हाई वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम को लोड करने के लिए आपको सबसे पहले स्टडीज पे जाना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा वॉल्यूम चार्ट। जैसे ही आप वॉल्यूम चार्ट पे क्लिक करोगे, अब आपका ये वॉल्यूम चार्ट यहाँ पर लोड हो चुका है। पर इस पे अब आपको पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज लगाना है। तो इसके लिए आपको फिर से स्टडीज पे जाना होगा और टाइप करना होगा आपको मूविंग एवरेज। और जैसे आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे, आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। इसमें पीरियड बाय डिफॉल्ट 50 होगा, इसको कट करके आपको 10 कर देना है और फील्ड में क्लोज की जगह आपको वॉल्यूम चुननी है। रेड कलर की जगह मैं व्हाइट चुन लेता हूं ताकि थोड़ा दिखने में ये अच्छा लगे। तो लीजिए मेरा यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लोड हो चुका है। ये व्हाइट लाइन मेरी पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो जब भी एक ग्रीन बार इस व्हाइट लाइन से ऊपर जाएगा तो मेरी बाइंग की हाई वॉल्यूम मानी जाएगी, और जब भी एक रेड बार इस व्हाइट लाइन को कट करके ऊपर जाएगा तो मेरी सेल की हाई वॉल्यूम मानी जाएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस पैटर्न पे मेरे को हाई वॉल्यूम भी मिल रही है। एक ग्रीन कैंडल व्हाइट को कट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मेरी हाई वॉल्यूम भी है। तो तीनों कंडीशन मेरी यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। एक डाउन ट्रेंड में जाना पहचाना पैटर्न है, साथ ही साथ सपोर्ट लेवल है और वॉल्यूम भी हाई है। तो इस पॉइंट में मैं एंट्री लूंगा और जो अपना स्टॉप लॉस लूंगा वो दोनों में से किसी को भी बना लूंगा, क्योंकि दोनों का लो एकदम बराबर है। तो मैं ग्रीन कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस बना लूंगा और देखोगे तो इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भारतीय एयरटेल का 1 डे का चार्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। रेड कैंडल को ग्रीन ने पूरी तरह से ढक रखा है और ये एक डाउन ट्रेंड में भी है। तो अगली कंडीशन मैं चेक करूंगा अपनी सपोर्ट लेवल की। अगर आप यहाँ देखें तो ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे भी है। तो अब तीसरी जो कंडीशन होगी मैं चेक करूंगा अपनी हाई वॉल्यूम की। आप यहाँ ध्यान से देखें तो ग्रीन बार
व्हाइट लाइन को कट करके ऊपर जा रहा है, तो मेरी यहाँ पर बाइंग की हाई वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर जो कैंडल का मेरा क्लोज होगा, वहां पर मैं एंट्री ले लूंगा, पर इस बार मैं अपना स्टॉप लॉस ग्रीन के लो पे लूंगा, क्योंकि रेड के लो से ज्यादा नीचे मेरा ग्रीन का लो है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। आशा है कि अब आपको बुलिश एंगल्फिंग में कैसे ट्रेड को अंजाम देना है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।